हेलो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, बर्बादी पॉलिसी है। तो इस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए हैं, जिस पे कुछ एलआईसी एजेंट को भी बुरा लगा है, मगर मैं एलआईसी एजेंट के बुराई के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं इसलिए वीडियो बनाया था कि जो गरीब लोग इसमें फँस रहे हैं, 2 साल 3 साल इसमें इन्वेस्ट करते हैं और क्या होता है कि उतने आगे नहीं चला पाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि उनके पैसे ₹1 भी नहीं मिलता, ना ही वो लेने जाते हैं, ना ही एलआईसी एजेंट दिलाते हैं, तो उनके पैसे वो बर्बाद होते हैं। इसके कारण मैंने इस पे वीडियो बनाई थी और इस वीडियो पे कुछ ऐसे कमेंट आए हैं जो कि वो ये जानना चाहते हैं कि एलआईसी में रिस्क नहीं है और म्यूचुअल फंड में रिस्क है और कितना रिस्क है उसके बारे में बताएं। दूसरा नंबर ये भी पूछ रहे हैं कि एलआईसी में रिस्क कवर मिलता है जो कि एक्सीडेंटल होता है और नॉर्मल डेथ कवर होता है जो कि म्यूचुअल फंड में नहीं है। तो मैं उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी, मतलब ध्यान से इस वीडियो को देखें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं एलआईसी में या म्यूचुअल फंड में कहीं भी करने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको डिसीजन लेने में बहुत ही आसानी होगी। इसलिए कि इस पे मैं एलआईसी और म्यूचुअल फंड के फ़ायदे नुकसान और एलआईसी के फ़ायदे नुकसान इसमें ये भी बताने वाले हैं कि अगर एलआईसी में आप पैसे डालते हैं तो आपको 26 लाख रुपया बनाने में आपको 25 साल लगते हैं। वहीं अगर म्यूचुअल फंड में डालते हैं पैसे तो आपको उतना ही पैसे डालकर जितना पैसे एलआईसी में डालकर 26 लाख रुपया बन रहे हैं, उतना ही पैसे डालकर आप म्यूचुअल फंड से 2 करोड़ के करीब आप रुपया बना सकते हैं। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और पूरा फुल कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा और एलआईसी के फ़ायदे और नुकसान और म्यूचुअल फंड के फ़ायदे और नुकसान दोनों बताऊंगा। और जिनके ये सवाल हैं उस वीडियो में, उनके सवाल भी क्लियर हो जाएंगे। तो अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर जाएँ। ये वीडियो पड़ी हुई है, आप इसको देखेंगे तो पूरी आपको समझ में आएगी। ऐसी ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। आपके मन में कोई भी सवाल है या डाउट है इस प्लान से लेकर या म्यूचुअल फंड से लेकर तो कमेंट ज़रूर करें। ये लीडर ऐप है, एलआईसी कैलकुलेटर है, जिसमें आप किसी भी एलआईसी को अपना उम्र और जो भी प्रीमियम आप देना चाहते हैं, जितना समय से लेना चाहते हैं और अपना टाइम पीरियड डालकर अगर इसमें सबमिट करेंगे तो आपका पूरा डिटेल आ जाता है कि कितने दिन में कितना पैसा मिलेगा। और ये रियल ऐप है, तो आपको अपने पॉलिसी के बारे में जानकारी चाहिए। अगर एजेंट ने कुछ उल्टा पुल्टा बताया है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इस पर अपना पॉलिसी, अपना उम्र और अपना प्रीमियम और अपना समय से डालकर जब ओके करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी जो कि रियल होगी और उतना ही एलआईसी पैसे देता है। तो देख सकते हैं ये 715 न्यू जीवन आनंद प्लान है, जो कि हम इसमें मेन चीज़ें बताएंगे। बाकी पीडीएफ फाइल मैं आपको दिखा दूंगा पूरी क्लियर, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इस प्लान में क्या है, जिस व्यक्ति ने इस पॉलिसी को लिया है, 20 साल की उसकी उम्र है और 10 लाख का उसने सम एश्योर्ड लिया हुआ है और 25 साल के लिए वो प्रीमियम पे करेगा और 25 साल तक प्रीमियम पे करता रहेगा। तो उसको प्रीमियम कितना देना है, ईयरली प्रीमियम पे करेगा तो 45,664 पे करना पड़ेगा और हाफ ईयरली करेगा तो 23,081 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर क्वार्टरली पे करेगा तो 11,665 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर मंथली प्रीमियम पे करेगा तो 3,888 रुपये पे करना पड़ेगा। इस चीज़ को फोकस करें कि इसमें हर महीने का 3,805 रुपया पे करेगा तो उसकी प्रीमियम जो 25 साल का हो जाएगा, तो 25 साल जब फाइनल होगा तो उस वक्त क्या होगा, अगर आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई तो आपको पूरा 26 लाख रुपया मिल जाएगा। अब देख लेते हैं कि इसमें दुर्घटना होती है तो आखिर क्या क्या ये पॉलिसी में मिलता है। तो अगर आपने पॉलिसी ली है और उसके 5 साल के अंदर नॉर्मल डेथ होती है तो क्या मिलेगा, आपको 13 लाख रुपये मिलेंगे। अगर आपको 5 साल के अंदर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो आपको कोई 28 लाख रुपये मिलेंगे। आपकी पॉलिसी लेने के 5 साल के बाद अगर नॉर्मल डेथ होती है तो आपको मिलेगा कोई 22 लाख रुपये। अगर पॉलिसी लेने के 5 साल के बाद अगर डेथ होती है तो आपको यहाँ मिलेगा 38 लाख रुपये। तो ये हो गया इसका रिस्क कवर। सिलेंडर वैल्यू दिखाया हुआ है, जो कि ये है जैसे कि आप आपने पॉलिसी ले ली और उसके बाद 2 साल 4 साल के बाद आपको ऐसा लगता है कि मैं पॉलिसी नहीं चला पाऊँगा, तो अगर सिलेंडर करने जाते हैं यानी कि पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं तो उस हालात में
आपको कितने पैसे मिलेंगे तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 27 साल, यानी 20 साल से लेकर 27 साल तक आप पॉलिसी चलाते हैं। 6-7 साल में जैसे ही आपको इस पॉलिसी को अगर सिलेंडर करना है किसी कारण, तो आपको पैसे कितने मिल रहे हैं टोटल, यहाँ इन्होंने पैसा दिखाया हुआ है, कोई मिलेगा आपको 2,40,000, जो जबकि आप 7 साल में, मैं अभी कैलकुलेट करके बताता हूँ कि आप कितने पैसे भर देंगे। 7 साल के अंदर आपको पॉलिसी सिलेंडर करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा सिर्फ 2,40,000 रुपया। देख सकते हैं यहाँ पे, अगर 7 साल से पहले आप सिलेंडर करते हैं, 6-7 साल में अगर सिलेंडर करने के कोई नौबत आ जाती है, आपके हालात कोई फाइनेंशियल ख़राब हो जाती है, तो आप सिलेंडर करते हैं, तो आपको पैसे कितने मिल रहे हैं, 2.5 लाख रुपये। और आप जमा कितना कर दे रहे हैं 7 साल में, देख 12/7 = 84, और हम मंथली प्रीमियम कितना डाल रहे हैं, 3,805 रुपये। मल्टीप्लाई हमने किया, ये 3,19,000 रुपये आप डाल रहे हैं। और 7 साल के अंदर अगर आप उस पॉलिसी को सिलेंडर करने जाते हैं किसी कारणवश, तो आपको मिलेगा कितना, 2.5 लाख रुपये। यानी 7 साल तक भी उसके अंदर भी आप पॉलिसी को सिलेंडर करते हैं, तो आपको कितना नुकसान हो रहा है, कम से कम 50,000 रुपये का नुकसान हो रहा है यहाँ पे। ये फाइल को थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसको मैंने पूरा PDF फाइल बनाया हुआ है, देख सकते हैं। आप इसको आराम से रीड कर लें तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी। अब चलते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ, कि अगर देख सकते हैं LIC में हमें कितना जमा करना पड़ रहा है, 38,000, और हम इसमें कितना जमा कर रहे हैं, 3,300। तो हमने 500 रुपये यहाँ पे कम जमा कर रहे हैं, इसलिए कि हम उस पैसे का हम आपके लिए टर्म प्लान लेने वाले हैं, जो कि आपका रिस्क कवर भी बन जाएगा। तो पहले इसको देखें कि उसमें था 3800, ये है 3300, और 3300 को हम 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 12% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो देखते हैं ये पैसा कितना बन रहा है, 62 लाख रुपया बन रहा है, जबकि वहाँ कितना बन रहा है, ओनली कितना, 26 लाख रुपया। कितना का अंतर है, कोई 3 गुना का अंतर है। अगर अब और म्यूचुअल फंड में 12 से लेकर 20-25% तक रिटर्न मिल जाता है, और हम आपको लाइव दिखाएंगे भी कि इस वक्त 15 साल, 12 साल, 20 साल से कितने % का म्यूचुअल फंड रिटर्न देते आ रहे हैं। तो मैं आपको वो भी प्रूफ दिखाऊंगा। पहले इसको देखें, 12% का रिटर्न मिला तो 62 लाख रुपया बना। अगर हम इसको 15% का रिटर्न मिल गया तो देख सकते हैं 1 करोड़ रुपया बन गया, 1 करोड़ 8 लाख। अगर ये 18% का रिटर्न आपको मिल जाता है तो देख सकते हैं कोई 2 करोड़ रुपया बन जाएगा। अगर आपको मान के चलो ये 20% का रिटर्न मिल जाता है तो कितना बन जाएगा, ये कोई 3 करोड़ रुपया बन जाएगा। तो देख सकते हैं अगर आप LIC में पैसा डालते हैं तो इतना ही पैसे, आपको रिस्क कवर भी दिखाऊंगा, कोई 35 लाख का रिस्क कवर भी, जो 500 रुपया कम किया हूँ, या 500 रुपया देते हैं तो 35 लाख का रिस्क कवर भी आपको मिल जाएगा, जो कि LIC का ही प्लान में मिल जाएगा। तो इसलिए उसका चिंता छोड़ें। अभी मैं दिखा रहा हूँ जो कि 33 रुपये हमने इन्वेस्ट किया, 25 साल के लिए 20% का रिटर्न मिला, तो 2 करोड़ 84 लाख रुपये बन रहा है। मान के चलो ना 60,000 बनता है, ना कम से 1.5 से लेकर 2 करोड़ तो यहाँ रुपया बन जाएगा। अब सोच सकते हैं कि कहाँ 26 लाख रुपया बन रहा है और कहाँ 1.5 से 2 करोड़ रुपया बन रहा है, कितना का बेनिफिट है। हम इसके रिस्क के बारे में भी अभी बात करेंगे। तो हम चलते हैं पहले टर्म प्लान की तरफ। तो देख सकते हैं ये टर्म प्लान है, जिसका टेबल नंबर है 955, न्यू जीवन अमर प्लान। देख सकते हैं जैसे हमने म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे, उसी टाइम में यहाँ पे भी इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि 20 साल का वो भी व्यक्ति था, यहाँ पे 20 साल हमने लिया है, और 20 साल के बाद 25 साल तक इसको क्या करना है, हम इस टर्म प्लान को चलाएंगे, जिसमें हमने 35 लाख रुपया लिया हुआ है। तो 25 साल तक हम पैसे पेमेंट करने वाले हैं। तो देख सकते हैं ईयरली हमें पैसे कितना पे करना पड़ेगा, ईयरली हमें पैसे पे करना पड़ रहा है 6,000 रुपये। यानी 6,000 रुपये देंगे तो हमें 35 लाख का रिस्क कवर मिल जाएगा। जबकि LIC पॉलिसी में कितना मिल रहा था, पहले 5 साल में आपको नॉर्मल डेथ पे 15 लाख रुपये, और उसके बाद 5 साल अगर जी जाते हैं, उसके बाद अगर मान के चलो उस व्यक्ति के साथ दुर्घटना होती है तो 30 लाख नॉर्मल पे और 28 लाख आपको इसमें मिल रहा था एक्सीडेंटल पे। जो कि इसमें देख सकते हैं कि जैसे ही आप प्लान लेते हैं, अब उसके बाद 1 साल के बाद या 5 साल के बाद या 10 साल के बाद जब भी उस व्यक्ति की डेथ होगी तो कितना पैसा मिल जाएगा, 35 लाख रुपये। जबकि उसमें 15 भी मिल सकता था, तो उससे ज़्यादा यहाँ मिल रहा है। और देख सकते हैं ये पैसे, ये टर्म प्लान होते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई आपको प्लान को लिया है और उस व्यक्ति को कुछ नहीं होता है तो इसमें कोई रिटर्न नहीं मिलता है। ये सिर्फ टर्म प्लान होते हैं एक्सीडेंटल और नॉर्मल डेथ के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे एक्सीडेंटल यहाँ पे लिखा हुआ है 35 लाख रुपये, और नेचुरल में भी 35 लाख रुपये। यानी नेचुरल हो या एक्सीडेंटल, दुर्घटना हो या एक्सीडेंटल हो,
उसमें आपको 35 लाख का आराम से रिस्क कवर मिल जाएगा। देख सकते हैं 1.5 से 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया तक भी बन सकता है। और LIC में कितना बन सकता है, ओनली 26 लाख रुपया। और उसमें रिस्क कवर कितना आ रहा है, 15 से 38 हज़ार। इसमें कितना आ रहा है, 35 लाख रुपया। और ये भी प्लान LIC को बुरा नहीं बोल रहे हैं और ना ही हम एजेंट को बुरा बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप वीडियो सही से देखेंगे तो उससे क्या होगा, आपको कोई भी डिसीजन लेने में गलती नहीं होगी, आप अपना करोड़ रुपया नहीं खोएंगे। इसलिए कि इस वक्त किसी से 100-200 भी मांगने जाओ तो भी वो नहीं देगा। और धीरे स्क्रॉल कर देते हैं। आप इसको देखना चाहें तो आराम से इस PDF फाइल को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या म्यूचुअल फंड कोई ऐसा है जो कि 15% या 20% का रिटर्न दिया है कि नहीं। तो वो देख सकते हैं 15 साल हमने सेलेक्ट किया है। 15 साल से लगातार 21% का रिटर्न देता आ रहा है, जो कि DSP स्मॉल कैप है। और ये देखते हैं SBI स्मॉल कैप है जो कि 21% का रिटर्न 15 साल से देते आ रहा है। और फ्रैंकलिन स्मॉल कैप है जो कि 19% का रिटर्न देता आ रहा है 15 साल से। और कोटक स्मॉल कैप है जो कि 19% का रिटर्न देता आ रहा है। अभी मार्केट इस वक्त गिरा हुआ है फिर भी इतने का रिटर्न है। देख सकते हैं कि ये HDFC स्मॉल कैप है जो कि 15 साल से 17% का रिटर्न देता आ रहा है। सबसे लास्ट देख सकते हैं, सबसे लोअर जो रिटर्न आया हुआ है 15 साल से जो कंपनी दे रही है वो है सुंदरम स्मॉल कैप फंड, जो कि देख सकते हैं 15% का रिटर्न दे रहा है। तो हमने 20% का लगाया और 12% का, जबकि ये 15% से ऊपर का रिटर्न ये दे रहे हैं। लाइव में दिखा रहा हूँ मैं। इसके रिस्क के बारे में समझाऊंगा, अगर जिसको पता होगा तो वो तो समझ ही जाएगा, मगर इसके रिस्क के बारे में मैं समझाऊंगा कि इसमें रिस्क क्या होते हैं। इंडिया में क्या है, शेयर मार्केट में आपको कोई 7,000 प्लस कंपनियां लिस्टेड हैं। जी 500 कंपनी जो सबसे बड़े हैं उसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, इसलिए कि रिस्क के चांस बहुत कम हो जाते हैं। मैं डिटेल में दिखाऊंगा आपको। तो देख सकते हैं ये मिड कैप HDFC मिड कैप है जो कि 15 साल से 20% का रिटर्न देता आ रहा है। और ये देख सकते हैं, आप सारे का नाम नहीं लूँगा, ये देख सकते हैं ये 20% रिटर्न देता आ रहा है 15 साल से। ये देख सकते हैं 19% रिटर्न या 18% रिटर्न देता आ रहा है। आप देख सकते हैं 17%, 17%, 17%, 16%, 15%। देख सकते हैं 15 साल से 15% से लेकर और मिड कैप जो कंपनी है जो कि 20% का रिटर्न देती आ रही हैं। अब हम देख लेते हैं लार्ज कैप को। देख सकते हैं ये लार्ज कैप आ गया। लार्ज कैप 15 साल से देख सकते हैं 15% रिटर्न दे रहा है, 15% रिटर्न दे रहा है। 14% का, ये 14% का, ये 13% का, ये 13% का, और ये 13% का, ये 12% का, ये 12% का, 12% का, 11% का। देखते हैं ये इंडिया के लार्ज कैप कंपनी है जो कि ये इतना रिटर्न दे रही हैं, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। LIC से भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ये देख सकते हैं ये फ्लेक्सी कैप है जो कि देख सकते हैं 15 साल से 15% का रिटर्न, 15% का रिटर्न, 15% का रिटर्न, 14% का रिटर्न, और 14% का रिटर्न, 13% का रिटर्न, 13% का रिटर्न, और 11% का रिटर्न। आपने देख लिया कि जो कंपनियां हैं 20 से 21%, 12%, 15% से ऊपर का ही रिटर्न दे रही हैं। तो हमने 12% से लेकर आपको 20% तक मैंने जो कैलकुलेट किया था, 20% में हिसाब से कोई 3 करोड़ रुपये बन जा रहा था, और 15% के हिसाब से कोई 1 करोड़ रुपया बन जा रहा था, 18% के हिसाब से कोई 2 करोड़ रुपया बन जा रहा था। तो आप अगर मान के चलो, अगर 5 कंपनियां जो सबसे अच्छे प्रदर्शन करें उसमें अगर पैसे डालते हो तो आपको आराम से 15 से लेकर 18-20% तक आराम से रिटर्न यहाँ से ले सकते हैं। देख सकते हैं ये इंडिया की सबसे टॉप जो बड़ी कंपनी आती है, जैसे टाटा, रिलायंस, जो भी बड़ी कंपनियां होती है। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। देख सकते हैं इसमें क्या होता है, इसमें रिस्क क्या होता है। जैसे कि कोरोना आया था, देख सकते हैं ये कोई 30% मार्केट गिर गया था। जैसे कि 2008 में क्रैश हुआ था तो वहाँ भी 40% मार्केट गिरा हुआ था। तो ये उतार चढ़ाव चलते हैं। तो देख सकते हैं कि ये कभी भी गिरा हुआ है। जैसे कि यहाँ से जब ऊपर गया तो गिरा तो यहाँ पे आया, फिर जब यहाँ से ऊपर गया तो गिरा तो यहाँ पे नहीं आया। इसलिए कि यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट इसका कितना है, 900 है, 1000 रुपया है, और यहाँ पे गिरा तो कितना 2800 रुपया था। उसके बाद फिर यहाँ पे गिरा हुआ है, फिर भी वहाँ पे नहीं पहुँचा हुआ है। और यहाँ कोरोना में कितना बुरा हाल हुआ था तो भी मार्केट गिरा तो भी 9000 तक रहा, जबकि यहाँ पे देख सकते हैं 2008 में गिरा था तो 3000 था, और यहाँ गिरा था तो 9000 था। तो कितने लोग बोलते हैं कि मार्केट जब गिरती है तो पैसे आपके नेगेटिव हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि मार्केट, मान के चलो आज आपने पैसे लगाया
तो 5 साल तक अगर कुछ नहीं हुआ तो 5 साल के बाद अगर 20% 5 साल के बाद मान के चलो आपने 1 लाख रुपया डाल दिया और 5 साल के बाद वो क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपया 20% के हिसाब से वो आपको 2 लाख से ऊपर रिटर्न बन जाएगा। अब 2 लाख से अगर वो गिरेगा तो जैसे कोरोना में इतनी बड़ी महामारी आई थी तो कितना मार्केट गिरा था, 30%। तो मान के चलो वहाँ से 30% भी गिर जाता है तो क्या 2 लाख में से 30% निकाल दोगे तो कितना बच जाएगा, फिर भी आपके पास कम से कम नहीं बचेगा, तो आपका जो अमाउंट है उससे ज़्यादा ही बचेगा। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड में क्या है, म्यूचुअल फंड में क्या है, जैसे कितने लोग बोलते हैं कि पैसे स्टॉक मार्केट में बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए स्टॉक मार्केट में बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए बर्बाद हो जाते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर पैसे आपको लगाना है तो आपको जानकारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मगर म्यूचुअल फंड में वही पैसा लगाना है तो आपको जानकारी की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि यहाँ पे क्या होता है, एक फंड मैनेजर होता है, जैसे कि ये निपुण इंडिया का म्यूचुअल फंड है, ऐसे SBI का म्यूचुअल फंड होता है। उसमें क्या होता है कि SBI एक बहुत ही जानकार इंसान को फंड मैनेजर बनाता है जो कि सेबी के अंदर होता है, और उसमें क्या हो जाता है कि हम जो पैसा डालते हैं तो हम डायरेक्ट स्टॉक में नहीं डालते, हम उस फंड मैनेजर को यानी ये निपुण इंडिया को पैसा देंगे और वो फंड मैनेजर कब किस कंपनी में अच्छी न्यूज़ चल रही है या ख़राब न्यूज़ चल रही है उसके बेस पे वो पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो हमारा क्या काम होता है, सिर्फ हमारे जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी है उसको पैसे डालना और हर महीने का, और वो कंपनी कब किसकी न्यूज़ अच्छी है किसकी ख़राब है वो पैसा खुद निकालता है और डालता है और हमारे पैसे को खुद मैनेज करता है, ठीक है। और जो भी ये पैसे जो दिखा रहे हैं, जो देख रहे हैं हाल में ये 27% का रिटर्न जो दिखा रहा है, ये कब से कंपनी चल रही है, देख सकते हैं 2013 से कंपनी चल रही है, 10 साल 2013 से कंपनी दिखा रहा है, जो कि 2013 से 27% का रिटर्न दे रहा है। तो 27% का रिटर्न जो ये दे रहा है, ये इसमें कोई आपके पैसे माइनस नहीं होने हैं, जो भी इनके ब्रोकर चार्ज कुछ भी चार्ज होते हैं ये सारे पैसे डाल कर उसके बाद हमारा फुल टोटल जो रिटर्न दिखाता है ये सेम रिटर्न हमें पैसे मिल जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी ने कमेंट किया था कि इस पे सरकार टैक्स भी लेती है, तो सरकार टैक्स लेती है मगर कितने परसेंट, 12% टैक्स लेती है। 12% कब लेगी, जब हम इसको मान के चलो हम जब पैसे को पूरा निकालेंगे, जब तक पैसे नहीं निकालेंगे तब तक इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। मान के चलो हम 1 करोड़ रुपया हमारा, मान के चलो कि हम 25 साल इन्वेस्ट किया और हमारे प्लान के हिसाब से कोई 2 करोड़ रुपया बन जाता है, तो 2 करोड़ रुपये में से वो कितना टैक्स ले लेगी हमारा पैसा, 12 दूनी 24 लाख रुपये, 24 लाख रुपया ले लेती है। फिर भी हमारे पास कितना पैसा बच जाता है, 1 करोड़ कोई 75 लाख रुपये हमारे पास फिर भी बच जाते हैं। फिर भी आप देख सकते हैं कि कितना बेनिफिट होगा। और रिस्क की बात करते हैं तो आपको जब भी मार्केट गिरे तो आपको, जैसे LIC में आप LIC की बात करते हैं और म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो LIC स्टार्ट किया और म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया। म्यूचुअल फंड में क्या है कि म्यूचुअल फंड में जब मर्जी पैसे है तो डाल सकते हैं, जब मर्जी इसमें से निकाल सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। यानी कि आपको जो भी प्रॉफिट दिखाई देगा उस पर निकाल सकते हैं, लॉस होगा उसमें निकाल सकते हैं। अब LIC में क्या है, LIC में अगर 1 साल आपने पैसे डाला, 1 साल के अंदर आपको पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ गई, आप नहीं भर सकते, तो उसमें क्या होगा कि LIC पैसा देगा ही नहीं। आपने अगर मान के चलो 1 लाख रुपये LIC में डाल दिया, 1 लाख रुपये म्यूचुअल फंड में डाल दिया, अब उसमें क्या होगा, 1 साल के अंदर आपको ज़रूरत पड़ गई, 1 साल नहीं हुआ ज़रूरत पड़ गई, आपको पैसे LIC नहीं चलाना है, तो आपको वहाँ से 1 लाख रुपये में से 1 रुपया नहीं देगा। मगर यहाँ क्या है, म्यूचुअल फंड में क्या है, अगर आपको 10% का रिटर्न है तो 1,10,000 रुपये मिल जाएगा, 10% डाउन है तो 1,10,000 कम मिलेगा। यहाँ पे ये फ़ायदा है। दूसरा नंबर, आप उसमें 5 साल 7 साल तक आप इन्वेस्ट करते हैं, फिर भी आपको पैसे जो जमा किए हैं उसमें से कम मिलेगा। मान के चलो क्या 7 साल में 5 लाख रुपये डाला और यहाँ भी 5 लाख रुपये डाला, मगर इसमें क्या होगा कि 5 साल में 20-5 यानी 5 लाख का 10 लाख रुपया होगा। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो अगर मान के चलो 5 लाख की जगह पर 10 लाख नहीं 8 लाख हुआ है, तो आप 8 लाख रुपया उसी वक्त निकाल के अपना काम कर सकते हो। मगर LIC में क्या है कि आप जब भी निकालने जाओगे आपको क्या लॉस में पैसे निकालने पड़ेंगे। ठीक 7 साल के अंदर आपको मैंने दिखाया था वो लॉस में पैसे निकल रहा था। तो इसमें ये अब लोग क्या बोल रहे हैं कि इसमें रिस्क है, मुझे तो लग रहा है कि LIC में रिस्क है, इसलिए कि हम बीच में अगर किसी कारण फंस भी जाते हैं तो हम वहाँ से पैसे नहीं निकाल सकते। अगर पैसे निकालते हैं तो हमें क्या है, रिस्क में पैसे निकालने पड़ते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर प्रॉफिट में मार्केट है तो प्रॉफिट में निकालेंगे, लॉस में रहेगी तो लॉस में निकालेंगे। अब बार बार तो कोरोना आएगा नहीं कि बार बार मार्केट गिरती रहेगी। बशर्ते इसमें क्या करना है कि आपको म्यूचुअल फंड में जैसे उसमें आप SIP करें, सेम टू सेम इसमें SIP करें। मार्केट नीचे रहे तो भी डालें, मार्केट ऊपर लाए, मार्केट से क्या है डरना नहीं होता है। इसलिए कि इसमें देख सकते हैं 200 कंपनी है। ये क्या 200 कंपनी एक ये 200 कंपनी क्या जीरो हो जाएगी क्या? HDFC बैंक इतनी बड़ी है ये जीरो हो जाएगी? ये सारी कंपनियां जो है 200 कंपनी ये क्या जीरो हो जाएगी? देखो इसमें क्या है,
एक तो निपॉन इंडिया फंड है, जो कि मान के चलो, अब चलो आप निपॉन इंडिया को नहीं जानते हो, मैं एसबीआई को ले लेता हूँ। कहते हैं एसबीआई ने भी 26% रिटर्न दिया है, जो कि एसबीआई है। एक तो एसबीआई, क्या एसबीआई भाग जा रहा है? आपको भरोसा है कि एसबीआई भाग जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आपके पैसे खत्म हो जाएंगे? ठीक है, एक तो एसबीआई है। दूसरा नंबर, इसने अपना एक फंड मैनेजर रखा हुआ है, उसके ऊपर इस पे सेबी है, इस पे सरकार भी है, तो भागने का तो दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। हाँ, मगर ये क्या होगा, कोरोना के टाइम में जैसे गिरा था ऐसा गिर सकता है। मान के चलो कि आपका 1 लाख रुपये डाले, 1 करोड़ रुपया हो गया, और 1 करोड़ में से मान कर 30% गिर गया, तो माइनस में देखा, मगर फिर भी तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। मगर एलआईसी में तो ऐसा नहीं है। एलआईसी में क्या है कि आप जब भी अपने प्लान खत्म होने से पहले पैसे निकालते हो, तो आपको लॉस में पैसे निकालने पड़ रहे हैं। अगर आप उसमें क्या है, इसमें आप क्या करते हो कि अगर आपके पास पैसे नहीं डालना है, आपने मान के चलो कि 1 लाख रुपये डालकर छोड़ दिया, उसके बाद पैसे हुआ ही नहीं, अगर वही पैसा अगर छोड़ दोगे तो 20 साल में कुछ 20% का रिटर्न पूरा उस पर मिलेगा, उस पर कोई टेंशन नहीं है, उस पर 20% अपना मिलेगा मिलेगा। मगर उसमें क्या है कि उसमें मिलेगा ही नहीं। क्या पता आपने एक साल में 1 लाख रुपये डाला, उसके बाद डाल ही नहीं पाया, आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। या 1 साल में 1 लाख रुपये डाल दिया, अगर 25 साल तक उसको छोड़ दिए, अगर एक मान के चलो एलआईसी में आपने 1 लाख रुपये डाला, उसके बाद हम नहीं डाल पाए, तो एक तो रिस्क कवर भी आपको नहीं मिलेगा। दूसरा नंबर क्या होगा कि आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। मगर यहाँ 1 लाख रुपये डाल दिए, उसके बाद आपको मूड हुआ या आपकी कोई हालात ख़राब हो गई, आप पैसे नहीं डाल पाए, 1 लाख रुपये ही छोड़ दिया इसमें, तो आपको क्या इसमें हो जाएगा कि देख सकते हैं कि 15% रिटर्न मिलेगा, तो भी आपको 25 साल में ये कितने पैसे बन जाएंगे, 32 लाख रुपये बन जाएंगे। 1 लाख रुपया ही आपका 32 लाख रुपया, वहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप खुद समझदार हैं। आपको अगर ये लगता है, आपको ये भरोसा है कि इंडिया की सारी कंपनियां डूब जाएगी, एसबीआई डूब जाएगा, टाटा मोटर डूब जाएगा, बजाज फाइनेंस डूब जाएगा, या जितनी जितनी बड़ी कंपनियां सारी डूब जाएंगी, तो आप तो म्यूचुअल फंड में पैसा मत डालो। फिर तो अब मैं बोलता हूँ एलआईसी में पैसा न डालो, कि क्या पता आप बोलो कि वो भी डूब जाएगी। ठीक है, तो फिर तो कहीं नहीं डालो, फिर तो अपने जेब में लेकर बैठो आराम से। अगर आपको लगता है कि अगर आपको ये लगता है कि ये हमारा इंडिया ग्रोथ करने वाला है, पीछे से जैसे जब से आज़ाद हमारा देश हुआ तब से आगे बढ़ रहा है, आगे भी आगे बढ़ेगा, तो आराम से बिंदास म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअल फंड वाले ने मुझे पैसा दिया या एलआईसी ने पैसा दिया, तो मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ कि मुझे कोई पैसा देगा। मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ, मुझे जो पसंद आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। आपको सारा डिटेल मैंने बता दिया। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो म्यूचुअल फंड के साथ जाए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एलआईसी के साथ जाएँ। और जो भी इन्वेस्ट करें, कहीं भी इन्वेस्ट करें, आप म्यूचुअल फंड में भी डालेंगे तो आप खुद कमाएँगे, और आपको नुकसान होगा, खुद नुकसान होगा। अगर एलआईसी में डालेंगे, अगर बीच में आप बंद करते हैं तो आपका खुद का नुकसान होगा। तो अपना सोच समझ के ही पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करें। आपका पैसा है, आपकी ज़िम्मेदारी है। हमारा काम था पूरी डिटेल वीडियो बताना, और लोगों का कमेंट था उसको सुलझाना, तो हमने ये वीडियो बना दी है। अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और इससे रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेरी है तो ज़रूर हमें कमेंट करें। तब तक के लिए ओके बाय।